ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। की पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम पढ़ रहे हैं द्वितीय अध्याय वेदांत दर्शन द्वितीय अध्याय प्रथम पाद का 31 नंबर सूत्र देखे थे। तो 31 नंबर सूत्र में क्या बोले हैं? विकरणत्वान्नेति चेतदुक्तम। विकरणत्वात् मीन्स करण से रहित, जिसके पास करण नहीं है। करण अर्थात कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से जो रहित है, ये जिसके पास नहीं है। कौन? ब्रह्म। वह जगत का कारण नहीं है। यदि ऐसा कहें तो उसका उत्तर दिया जा चुका है। अभी तक जो पढ़े थे उसका ही उत्तर दे रहे थे कि कैसे वो निमित्त कारण है। तो उस ब्रह्म के बारे में बताया जा चुका है कि चेतनता उसी के माध्यम से प्रकृति में है, तो सब कुछ जो भी कार्य होगा उसी के नाम पे होगा। तो इसलिए ब्रह्म ही निमित्त कारण है। और हमने वो क्षीर के माध्यम से, क्षीरवत जो शब्द है उसके माध्यम से भी देख लिया है कि वो ब्रह्म जो है सृष्टि की रचना कैसे करता है। पीछे सूत्र आया था कि अगर ब्रह्म निमित्त कारण है तो अगर कोई कुछ बनाता है तो उसको पार्टिकुलर सामान बनाने के लिए उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगा तभी बनाएगा। तो ऐसे भी ब्रह्म इकट्ठा करता होगा रॉ मटेरियल। लेकिन श्रुति तो ये बोलती है कि उसके पास कुछ है नहीं, सब कुछ से निर्लिप्त है। तो जब कुछ उसके पास होता ही नहीं है तो बनाएगा कैसे? और बनाने वाला है तो फिर वो परिग्रही होगा। अपरिग्रही कैसे होगा? सब सामान इकट्ठा करता होगा। तो बोलते हैं क्षीरवत वो बनाता है। अर्थात जैसे बच्चा पैदा होने पर उसके लिए दूध आ जाता है, उसके लिए माँ को कहीं से कुछ इकट्ठा करके कोई मटेरियल से, अलग मटेरियल से दूध नहीं बनाना पड़ता। अपने आप उसके मीन्स गर्भ में होने से वैसे प्रोसेसिंग चलती रहती है, जिससे कि उसका पैदा होते ही दूध उत्पन्न हो जाता है उसके भोजन के लिए। वैसे ही ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है उसके संकल्प मात्र से। अर्थात जैसे संतान उत्पत्ति की कामना से ही वो फिर प्रोसेसिंग उस टाइम से ही शुरू हो जाती है। और बच्चा पैदा होने के बाद, संतान उत्पत्ति के बाद उसको दूध मिल जाता है। उसके लिए माँ को कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे ही ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है, उसको कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो संकल्प करके, अर्थात इच्छण जैसे ही किया, तो वो इच्छण शब्द जो है कि मैं प्रजा की रचना करूं, उसी से वहाँ से वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है प्रकृति में। उसको चेतनवत करते ही, अर्थात प्रकृति को चेतना प्रदान करते ही अपने आप प्रोसेसिंग होने लगती है। जो चीज़ जब होना होता है अपने आप होने लगती है। उसमें ब्रह्म अपना हाथ के, मनुष्य के तरह हाथ का यूज कर करके कुछ बनाता नहीं है, कुछ गढ़ता नहीं है। वो ऑटो जेनरेटेड सिस्टम है, अपने आप सिस्टमेटिकली होता रहता है।
तो इस तरह से ब्रह्म कुछ इकट्ठा नहीं करता। अब आगे देखते हैं। अब एक और शंका उत्पन्न होती है, न प्रयोजनवत्वात्। तो अब यहाँ पे नई शंका उत्पन्न होती है, न प्रयोजनयत्वात्। न मतलब कि वो नहीं हो सकता कारण, फिर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका क्या प्रयोजन है? जब कोई लेना देना ही नहीं है तो क्यों बनाएगा जगत? कोई भी काम किया जाता है तो उसके लिए कोई प्रयोजन होता है, कुछ सोच समझ के बनाया जाता है। तो जब उसको कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, कोई लेना देना ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो क्यों बनाएगा जगत को? तो इसलिए वो जगत का कारण नहीं हो सकता। तो इस मंत्र में यही बोला गया है कि जब कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रयोजनवत्वात् शब्द आया है कि प्रयोजन की वजह से, अर्थात किसी कार्य से, किसी कार्य को करने के लिए कुछ प्रयोजन होता है, अर्थात दिमाग में कुछ चलता है कि इससे मुझे ये लाभ होगा, ये प्राप्त होगा, तो इस काम को करूं। तो ऐसा तो परमात्मा को कुछ होता नहीं है, तो फिर वो जगत क्यों बनाएगा? तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता, अर्थात जगत को बनाने वाला नहीं हो सकता। तो आगे सूत्र बोलते हैं, उसका उत्तर देते हैं कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लीला मतलब एफर्टलेसली जो कुछ भी होता है अपने आप से, उसमें कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता, जोर नहीं लगाना पड़ता, दिमाग को प्रेशराइज नहीं करना पड़ता। जो अपने आप घटना घटित हो, मीन्स बिना दिमाग को उलझाए, बिना प्रेशर लगाए, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के जो कुछ घटित होता हो उसे लीला बोलते हैं। कैवल्यम यहाँ केवल शब्द के लिए आया है। कैवल्य मतलब यहाँ पे मुक्ति नहीं है, केवल, ओनली। तो लोकवत्तु शब्द आया है, लोकवत्तु मीन्स लोक में, लोकवत। तो बोल रहे हैं कि लोक में भी जैसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो केवल लीलावत होती है, वैसे ही वो ब्रह्म जगत की रचना करता है। अर्थात बहुत सारी घटनाएं हैं इस ब्रह्मांड में जिनके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों घटित हो रही हैं। तो वह बिना किसी प्रयोजन के, मतलब कि किसी और के एफर्ट लगाए बिना, सोच समझ के प्रयास किए बिना ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। न उसमें कोई फल का प्रयोजन होता है, न ही किसी के अनिष्ट और भला करने का प्रयोजन होता है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो वैसे ही वो केवल लीला है, अर्थात केवल प्रयत्न न हुए बिना ही ऐसे ही होने वाली घटनाएं जैसे होती हैं, वैसे ही ईश्वर जगत की रचना करता है। जो पिछले मंत्र में बोला गया है कि पिछले सूत्र में कि न प्रयोजनवत्वात्, प्रयोजन नहीं है उसका, तो वो कैसे कारण हो सकता। तो जब इस संसार में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कि कोई प्रयोजन नहीं होता, जैसे सौर मंडल में पिंडों का घूमना और
बाकी यहाँ पे भी, पृथ्वी पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई लोग ऐसे दिखते हैं, खुद मीन्स दूसरे प्राणी या ह्यूमन बीइंग भी, जो भलाई बुराई के उद्देश्य से नहीं, ऐसे स्वेच्छा से कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य वो करना ठीक लगता है, कोई प्रयोजन नहीं होता, अच्छा लगता है इसलिए कर देते हैं। अब यहाँ बोलेंगे अच्छा लगना भी प्रयोजन है, नहीं, इस इतना वो मीन्स पिन पॉइंट नहीं करेंगे। वो अब छोड़ दिया तो भी उसमें बोलेंगे कि नहीं, उसका कुछ उद्देश्य था, उसको अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो मीन्स लीलावत होती हैं, बिना एफर्ट लगाए करते हैं। तो वैसे ही भगवान सृष्टि की रचना करता है, उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई सोच विचार नहीं करता वो। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि परमात्मा क्या करता है कि मनुष्य आदि अवतार शरीर धारण करके भली भांति लोक पावन चरित्र करके अपना कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इन कर्मों का कर्तापन अभी मान या आसक्ति भी नहीं है, इसलिए उनके कर्म केवल लीला मात्र ही है। एक्चुअली इधर थोड़ा पौराणिक बात कर रहे हैं, बट ठीक है एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पे अवतार का एग्जाम्पल दिए हैं कि अवतार जो होते हैं वो सब कुछ, उनका कोई प्रयोजन नहीं होता वैसा करने का, जो भी करते हैं उसमें सब कुछ में प्रयोजन नहीं होता। हाँ, बहुत सारी चीज़ें देखने में लगती है प्रयोजन है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं लोक कल्याण की दृष्टि से। तो वैसे ही ब्रह्म भी सृष्टि की रचना करता है, उसमें ना तो कोई उसका परिश्रम लगता है और ना ही वो सोच विचार करता है। अब आगे देखते हैं, आगे आगे क्या बोल रहे हैं, अब क्या आरोप लग रहा है परमात्मा के ऊपर। तो बोल रहे हैं कि यदि परब्रह्म परमात्मा को जगत का कारण माना जाए, इतने तरीके से मनवा दिए, तो बोल रहे हैं कि अब मान लीजिए कि जगत का कारण उसको माना जाए, तो उसमें विषमता, विषमता मतलब कि राग द्वेष सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब का दोष आता है, विषमता का दोष आता है। अगर उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी को खुश करना है, ना किसी को दुखी करना है, ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, भगवान बोलते हैं ना, मुझे ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है। तो अगर ऐसा है और वो जगत की रचना करने वाला है, जगत को बनाने वाला है, तो जब किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो और एफर्टलेसली वो बना रहा है, वो लीला लीला कैवल्यम ऐसे इस तरह से रचना करता है, केवल एफर्टलेसली मीन्स बिना अपना प्रेशर लगाए सोच विचार का, तो सभी बराबर होने चाहिए। ये ऊंच नीच छोटा बड़ा दुख सुख ये सब क्यों है? नॉट ह्यूमन मेड ओनली, नेचुरली भी सभी एक जैसे नहीं है, कोई किसी और रूप में है, कोई किसी और रूप में है, सारे एक होने चाहिए। तो विषमता और निर्दयता का दोष आ जाता है। तो अब निर्दयता का दोष क्यों बोले हैं वो आगे देखेंगे। मीन्स बहुत सारी जगहों पे दया भावना नहीं है। अब आगे लिखते हैं क्योंकि वह देवता आदि को अधिक सुखी, देवता आदि को अधिक सुखी मतलब कि जो सूक्ष्मवत है, तो वो स्थूलवत की तुलना में ज़्यादा सुखी रहते हैं, मतलब कि उनको कोई कष्ट वगैरह ज़्यादा नहीं होता, जो स्थूल है उनको कष्ट होता है। और
इस तरह से लिखें। देवता यहाँ से थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लिया कि देवता आदि को अधिक सुखी और पशु आदि को, एक्चुअली दैवी और आसुरी प्रवृत्ति की बात करनी चाहिए कि दैवी प्रवृत्ति के लोगों को अधिक सुखी और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को अधिक दुखी बनाता है। तो मनुष्यों को सुख दुख से परिपूर्ण मध्यम स्थिति में उत्पन्न करता है। मीन्स जो न तो दैवी प्रवृत्ति में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, न ही आसुरी में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो जो मध्यम रहते हैं तो उनको सुख भी कम होता है, दुख भी कम होता है। इस तरह से उनकी रचना किया है। तो जिनको ऐसा लगता है कि जो सुखी हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस पे, उन लोगों पे उसका विशेष अनुग्रह है, उनका पक्षपात कर रहा है, वो उनको ज़्यादा सुखी कर दिया। और जो उन्हें दुखी बनाता है तो उनसे वो द्वेष करता है, नफरत करता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसके लिए सूत्र बोलते हैं, इस दोष का निराकरण कर रहे हैं, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। वैषम्य, वैषम्य मतलब कि विषमता, बराबरी का भाव न होना। और नैर्घृण्ये, घृण्य शब्द आया है। घृण्य मतलब संस्कृत में यहाँ पे घृणा नहीं है। घृण्य मतलब होता है दया भावना। घृण्य शब्द का अर्थ होता है दया भावना। ये दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम घृणा का मतलब कि नफरत पढ़ते आए हैं। घृण्य का मतलब है दया भावना। वहाँ पे नए लग गया है, मतलब कि दया भावना की मनाही। तो क्या बन जाएगा? नए घृण्य मतलब निर्दयता, विषमता और निर्दयता, ऐसा दोष है ना। तो बोल रहे हैं कि वैषम्यता और निर्दयता का दोष नहीं है, मना कर रहे हैं। उसका उत्तर दे रहे हैं, जो क्वेश्चन खड़ा हुआ है, प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि वो लोगों से विषमता रखता है, अर्थात भेदभाव करता है और घृणा करता है। मीन्स घृण्य, घृण्य मतलब कि दया, और नए घृण्य मतलब कि निर्दयता, निर्दयता की भावना वाला है, कष्ट देता है लोगों को, निर्दयी है वो। तो ऐसा नहीं है। सापेक्षत्वात्, सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। सापेक्षत्वात् कहने का तात्पर्य है कि यह सापेक्ष भावना है। सापेक्ष, अपेक्षा के साथ। कैसी अपेक्षा है ये? जो भी जीव हैं उनके कर्मों की अपेक्षा से ऐसा होता है। उनके कर्मों की अपेक्षा मतलब कि जो जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से वैसा परिणाम मिलता है। भगवान अपनी तरफ से किसी को बड़ा छोटा और कम बुद्धि वाला, ज़्यादा बुद्धि वाला, या फिर ऐसे सुखी दुखी, इस तरह का अपने वो एफर्ट लगा के ऐसा नहीं बनाता। जो जैसा कर्म करता है उसके सापेक्ष में वैसा प्राप्त होता है। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए वो विषमता उत्पन्न करने वाला और निर्दयी नहीं है। ये जो बात खड़ी हुई है कि अगर उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और वो जगत का रचना करने वाला है, तो फिर वो सबको बराबर बनाना चाहिए। वो क्यों विषमता करता है? क्यों निर्दयी का, निर्दयता पूर्वक कार्य करता है?
तो बोल रहे हैं कि सापेक्षत्वात्, कर्मों की सापेक्षता से ऐसा होता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा प्राप्त होता है, उसमें उसकी कोई विषमता नहीं है, कोई निर्दयता नहीं है। तथा ही दर्शयति, ऐसा ही दर्शयति में दर्शन में अर्थात उपनिषद में प्राप्त होता है, दिखता है। तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। श्रुति में क्या कहा गया है? दर्शयति शब्द आया है श्रुति के लिए, उपनिषद के लिए। बृहदारण्यक उपनिषद 3:2-13। तो बृहदारण्यक उपनिषद 3:2-13 का ये मंत्र रेफरेंस के रूप में, प्रसंग के रूप में लिया गया है, संदर्भित किया गया है। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, जो पुण्य करने वाला है वो पुण्य को प्राप्त होते हैं, और पाप कर्म करने वाले पाप को प्राप्त होता है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लिए हैं, बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-5। साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति, अर्थात साधु कर्म करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले अच्छे होते हैं, अर्थात अच्छाई को प्राप्त होते हैं, और पाप कर्म करने वाले पाप योनियों में जन्म लेते हैं, अर्थात पाप को ग्रहण करते हैं। जो साधु कर्म करने वाले हैं वो साधु घरों में जन्म लेंगे। भगवान ने भी 6ठे अध्याय में बोला है, जिसकी यात्रा जहाँ पे समाप्त हुई है वहाँ से उसका जन्म होगा। 6ठे अध्याय में देखिए ये बोलते हैं आत्मसंयम योग में, जब अर्जुन पूछते हैं कि जो योग में श्रद्धा तो रखता है लेकिन योग भ्रष्ट है, अर्थात योग मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाता, तो उसकी क्या गति होती है? तो बोलते हैं भगवान की प्रार्थना वेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिर्तात गच्छति, कि जो कल्याणकारी कर्म करने वाले हैं हे तात उनकी दुर्गति नहीं होती, उनका विनाश नहीं होता। फिर क्या होता है? प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। जो ऐसा योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट मतलब कि पापी नहीं, योग भ्रष्ट मतलब कि योग के मार्ग पर नहीं चल पाया, तो जहाँ पे उसकी यात्रा समाप्त हुई थी वहाँ से मीन्स अगर अच्छे अच्छे काम किया है तो वो प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम, पुण्यकृत लोगों को प्राप्त होगा, और वहाँ पे शाश्वती समा बहुत लंबे समय तक रहेगा। फिर क्या होगा? उसका जन्म कहाँ होगा? शुचिनाम श्रीमताम गेहे, शुचिनाम जो श्रेष्ठ लोग हैं, माननीय हैं, उनके यहाँ उसका जन्म होगा। या फिर और क्या हो सकता है? अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, या वह धैर्यवान योगियों के कुल में उत्पन्न होगा, अर्थात योगियों के यहाँ उत्पन्न होगा, योगियों के वहाँ रहेगा। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, लेकिन इस लोक में इस तरह का जन्म अत्यंत ही दुर्लभ है, इस तरह भगवान बोलते हैं। तो दो एग्जाम्पल लेकर के, यहाँ पे दो मंत्रों को लेकर के यही बताया गया है कि पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन, पुण्य करने वाले पुण्य कर्मों को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य कर्म करने वाले पुण्य को प्राप्त होते हैं, और पाप करने वाले पाप को प्राप्त होते हैं। दूसरे में बोला गया है कि साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति, साधु कर्म करने वाले साधुता को प्राप्त होते हैं, अर्थात इस जन्म में भी अच्छा रहेंगे और अगला जन्म होगा तो उसमें भी उसके अनुसार ही जन्म होगा। जो पाप कर्म करने वाले हैं यहाँ पे भी अधोगति को जाएंगे और आगे भी
उनका जन्म भी वहाँ जहाँ से यात्रा उनकी समाप्त हुई है वहाँ से फिर उनका जन्म होगा, फिर और वहाँ पे भी पाप कर्म करेगा और नीचे जाएगा, वहाँ से फिर सुधर गया तो पुण्य कर्म करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो इस बात को यहाँ पे रखा गया है और ये बताया गया है कि मेन यहाँ पे प्रसंग क्या है कि वो भगवान विषमता क्यों उत्पन्न करता है, निर्दयी क्यों है। तो न तो विषमता उत्पन्न करता है और न ही निर्दयी है। क्यों ऐसा होता है, अलग अलग मीन्स किसी को दुख होता है, किसी को सुख होता है, कोई कष्ट झेलता है, कोई खुश रहता है, तो कोई मीन्स बहुत ऊंचा है, बहुत कोई नीचे लेवल पे है। तो ऐसा होता है सापेक्षत्वात्, उनके कर्मों की सापेक्षता से जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा प्राप्त होता है। ऐसा ही श्रुति में भी बताया गया है, उपनिषद भी ऐसा ही बोलता है। और क्या एग्जाम्पल है देखते हैं। तो जैसे प्रश्न उठता है कि उसको तो दयालु बोलते हैं, कृपा निधान बोलते हैं, जैसे आपके दिमाग में भी प्रश्न उठता है था ना कि वो तो अपनी प्रजा से, अपनी संतान से प्रेम करने वाला है, तो फिर इस तरह का व्यवहार क्यों। तो न्याय प्रिय भी है, अगर वो ज़्यादा प्रेम कर देगा तो अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए उसको न्याय भी करना है। तो जो जैसा कर्म किया है उसका वैसा परिणाम देना है। नहीं तो अगर वो ये सोच ले, पहले तो उसको वो सोचता ही नहीं है, क्लियर है, निष्पक्ष है। अगर ये सोच भी ले, अपनी दया भी दिखा दे और ये सोच ले कि नहीं नहीं मेरी प्रजा ही है, इसको क्यों कष्ट देना, कष्ट नहीं होना चाहिए, इसका कष्ट माफ कर दो, कुछ भी किया हो, तो वहाँ पे अन्याय हो जाएगा। क्योंकि वो न्याय प्रिय है, सबसे अच्छा न्यायाधीश है, तो खुद ही अन्याय कर देगा। तो इस तरह से भी वो वैसा नहीं कर सकता। फिर बोल रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, भगवत गीता का एग्जाम्पल लिए हैं, 14-16 चैप्टर 14 गुणत्रय विभाग योग, इसका 16वां मंत्र। 16वां मंत्र बोल रहा है, भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, कर्मणा सुकृतस्याहो सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। तीनों गुणों के अनुसार उसका परिणाम बता रहे हैं कर्मों का। कर्मणा सुकृतस्याहो, सुकृत कर्म करने वाले जो हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनका फल क्या है, सात्विक निर्मल। जो सात्विक सुकृत कर्म करने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनका परिणाम क्या होगा, निर्मल परिणाम होगा, मल से रहित अच्छा परिणाम आएगा। रजसस्तु फलम दुखम, जो रजस में लिप्त हैं, रजोगुणी हैं, कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो इसका परिणाम क्या होता है, दुख होता है। रजसा फलम दुखम, चाहे उसको इस जीवन में बहुत अच्छी अच्छी लगने वाली चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें ही क्यों ना प्राप्त हो जाए, तो उन लग्जरियस चीज़ों की कामना में तो दुख उत्पन्न हो रहा है ना, जब तक नहीं मिल रहा है। और मिल भी गया तो फिर अगली कामना उत्पन्न होगी, फिर नया दुख। तो रजस का फल दुख है, अज्ञानम तमसा फलम, और तमस का फल अज्ञान होता है।
तो इस तरह से कर्म फल को यहाँ पे प्रधानता दी गई है। भगवान कुछ नहीं करता ऐसा। भगवान न तो विषमता करता है और न ही वो निर्दयी है। ये सब कर्मों के परिणाम हैं। देखिए यहाँ पे वो दैवी आसुरी का भी वर्णन किया हुआ है। तो जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसका परिणाम वैसे ही आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक नया शंका खड़ा हो गया। मान लीजिए कि कोई शिष्य है, वो अपने गुरु से वार्तालाप कर रहा है, तो फिर शिष्य के दिमाग में क्या चला? ठीक है, बोल रहे हैं कि कर्मों का परिणाम है। भगवान सोच विचार करके रचना नहीं करता, सब कुछ ऑटो मोड में चल रहा है और कर्मों का परिणाम है। तो अगर कर्मों का परिणाम है तो शुरू में ये कर्म कहाँ से आ गए? कर्म तो बाद में आए ना। जब पैदा होगा तब कर्म करेगा। उसके होने से पहले ही कर्म कहाँ से आ गए? जब कर्म था ही नहीं तो उसको कर्मों का परिणाम कैसे मिलेगा? तो वही सूत्र है कि न कर्मा विभागादिति चिन्नानादित्वात्। तो इसमें प्रश्न भी खड़ा हुआ है और जवाब भी दे रहे हैं कि यदि ऐसा कहें, चेत कहें कर्म विभागात, कि कर्म के विभाग से ऐसा होता है, अर्थात जो जैसा करता है वैसा उसको मिलता है, उससे उसका परिणाम मिलता है। तो फिर बोल रहे हैं कि जब कर्मों का विभाग ही नहीं था, यहाँ पे बोल रहे हैं कि चेत कर्म विभागात, इस संसार की उत्पत्ति के पहले जब जगत उत्पन्न हुआ, जगत की उत्पत्ति का उत्पन्न करने वाला कौन है? जगत की रचना करने वाला, उत्पन्न करने वाला ब्रह्म। तो जब कर्म का विभाग ही नहीं था, कर्म जब था ही नहीं, कर्मों का विभाग नहीं था, ऊपर नीचे छोटा बड़ा मीन्स बुरा कर्म अच्छा कर्म ऐसा था ही नहीं, तो उस समय ऐसा परिणाम कैसे आया कि किसी को सुख प्राप्त हो, किसी को दुख प्राप्त हो? तो बोल रहे हैं कि न मतलब कि उसके लिए मना कर रहे हैं। परमात्मा कर्मों की अपेक्षा से सृष्टि करता है, यह कहना नहीं बन सकता। जब कर्म का विभाग था ही नहीं, कर्म थे ही नहीं, तो वो परमात्मा कर्मों के आधार पर सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है? प्रश्न खड़ा होता है। तो उत्तर देते हैं इति न, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? अनादित्वात्, यहां पे भी अनादिता आ गई है। कर्मों की अनादिता है। जैसे सृष्टि का साइकिल चलता है कि ये बता नहीं सकते कि कौन सी चीज पहली बार उत्पन्न हुई है। जैसे ब्रह्म की अनादिता है, प्रकृति की अनादिता है, बताई गई है। प्रकृति की अनादिता है, ब्रह्म की अनादिता है। तो जब इनकी अनादिता है तो उससे जो प्रकट होते हैं तो उनमें भी तो अनादिता है। वो परमानेंट सूक्ष्म में तो है नहीं, एक साइकिल चलता रहता है। कभी भी किसी भी चीज का पूर्ण रूप से विराम नहीं होता और अचानक से पूर्ण रूप से उत्पत्ति नहीं होती। अगर वो सूक्ष्म रूप में है तो गुणों की भी गुणों की अनादिता है, गुणों में ही वो कर्म छिपे होते हैं। और हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते
कि इस टाइम पे उत्पन्न हुआ, इस टाइम पे ब्रह्म ने प्रवेश किया, और वो टाइम डिसाइड कर दिया तो वो तो फिर काल के अंडर में आ जाएगा, मीन्स काल उनसे बड़ा हो जाएगा ब्रह्म और प्रकृति से। जबकि ये सॉरी, श्रुति क्या बोल रही है कि वो काल का भी काल है, समय से परे है। तो ऐसा हम बोल देंगे कि इस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ, तो फिर वो काल की सीमा में आ जाएगा। तो इस तरह से कर्मों की भी अनादिता है, मीन्स हम बता ही नहीं सकते कि क्या चीज, कौन सी घटना कब घटी है, और वैसी घटना की श्रृंखला चलती रहती है इस सृष्टि में। कोई अभी मान लीजिए कि इतने पिंड हैं ब्रह्मांड में, गैलेक्सी हैं, और उन गैलेक्सी के बीच में बहुत सारे तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं। तो बहुत सारे ग्रह उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं हमेशा। यहाँ अभी भी बहुत सारे ग्रह, पिंड, तारे, यहाँ तक कि गैलेक्सी भी उत्पन्न हो रहे होंगे, बन रहे होंगे, नया क्रिएशन हो रहा होगा। और बहुत सारे तारे, उल्का पिंड या फिर ग्रह, उपग्रह बोले तो वो नष्ट हो रहे होंगे, उनका जीवन काल समाप्त हो रहा होगा। जैसे पृथ्वी का, सूर्य का ये टाइम निर्धारित है कि इनकी लाइफ इतनी है, तो ऐसे भी बहुत सारे तारों का, पिंडों का लाइफ समाप्त हो रहा होगा। तारों पिंडों पे मत जाइए, अपनी पृथ्वी पे ही आइए। तो हर घंटे नहीं, हर क्षण, निमिष बोल लीजिए, हर निमिष में कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ ना कुछ नष्ट हो रहा है। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि यहीं पे ये चीज उत्पन्न हुआ और यहाँ पे समाप्त हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाती है, कर्मों की अनादिता सिद्ध हो जाती है। कुछ बता ही नहीं सकते कि कौन किस टाइम पे उत्पन्न हुआ, कौन किस टाइम पे समाप्त हो रहा है। अगर वो समाप्त भी हो रहा है, मान लीजिए कि किसी को आपने इंडिकेट करके बोल दिया कि ये समाप्त हुआ, वैसा ही सेम कभी ना कभी पहले भी हुआ था, ऐसा भी आता है। हमने पहले पढ़ा था एक बार, वो रिपीटेशन में ऐसा आता है। तो बार बार वैसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इस तरह से कर्मों की भी अनादिता हो जाती है। बार बार वैसा होने से पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे जन्म मरण की पुनरावृत्ति हो रही है। और वो पुनरावृत्ति कब से स्टार्ट हो रही है, कब से स्टार्ट हुई है, ये कोई नहीं बोल सकता। तो इसलिए उसकी अनादिता हो जाती है। और कर्मों की अनादिता होने की वजह से कर्मों के आधार पे ही अगला जन्म मिलता है, या उसके परिणाम उसी जीवन में भी उसका परिणाम मिलता रहता है। और ये केवल चेतन की बात नहीं है, जड़ में भी वैसा होता है। प्रकृति के माध्यम से हमारे दिमाग को ये समझ नहीं आता और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि केवल चेतन को ऐसा होगा। चेतन कर्म करता है, चेतन के साथ ऐसा होगा। जड़ वर्ग में भी वैसा होता है, क्योंकि हम जिसको जड़ बोलते हैं वो वास्तव में जड़ है नहीं। जब वो प्रकट हुआ है तो चेतन है, सीधी सी बात है। अगर वास्तव में जड़ होता तो हमारी आंखों से दिखता नहीं। जिनको हम जड़ उन्हीं को बोलते हैं ना नॉर्मली। आज हमारे प्रकृति में जो कुछ भी हिलता डुलता नहीं है, अपने मीन्स अपने एफर्ट से हिलता नहीं है, तो उसको जड़ बोलते हैं। और जो अपने आप से मूव करता है उसको चेतन बोलते हैं। लेकिन अगर वास्तविक ये संरचना की थ्योरी देखी जाए तो क्या है, जड़ वो है जो अव्यक्त है प्रकृति में। ब्रह्म की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्म तो अव्यक्त होकर के भी वो चेतन है। लेकिन प्रकृति की जड़ता तब मानी जाती है जिस टाइम पे वो अव्यक्त होती है। उत्पन्न क्यों हुआ, मीन्स प्रकट क्यों हुआ, जब उसमें चेतन ने प्रवेश किया।
तो ईंट पत्थर भी जो दिखते हैं वो चेतन के प्रवेश करने की वजह से बने हैं ना। पंच महाभूत एक साथ मिलन कैसे हुआ पांचों महाभूतों का? पांच महाभूत एक साथ मिले कब? जब चेतन का प्रवेश हुआ। तो उस हिसाब से देखें तो उनकी जड़ता समाप्त है। हम तो इस लेवल पे जड़ता और चेतनता मानते हैं कि अपने से मूव कर रहा है तो वो चेतन है, अपने से मूव नहीं कर रहा है तो वो जड़ है। लेकिन वास्तविक सृष्टि की थ्योरी देखी जाए तो जब वो ब्रह्म रूपी चेतना का प्रवेश प्रकृति में हो रहा है तभी वो प्रकट हो रहा है, और जो भी प्रकट हुआ वो उसको चेतन मान लिया जाएगा। तो फिर जड़ और सूक्ष्म में अंतर क्या है, और सूक्ष्म और अव्यक्त में अंतर क्या है? सूक्ष्म मतलब कि सूक्ष्म एक दूसरे के सापेक्ष में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ा दिखता हो, उससे जो छोटा है तो उसको सूक्ष्म माना जाए, उससे जो छोटा होता है उससे सूक्ष्म, जो नहीं दिखता वो और अति सूक्ष्म। जैसे आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व को हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जड़ बोले, तत्व को सूक्ष्म कहेंगे। सूक्ष्म भी बोलेंगे और महत भी बोलेंगे। महत इस बात के लिए बोलेंगे कि वो हर जगह विस्तारित है, कहीं समाप्त नहीं होता। और सूक्ष्म इसलिए बोलेंगे कि वो उसकी इतनी सूक्ष्मता है कि कोई भी स्कोप लगा लीजिए वो दिखता नहीं है। तो फिर उसको सूक्ष्म और अव्यक्त भी कह सकते हैं कि अव्यक्त नहीं कह सकते? नहीं, अव्यक्त नहीं कह सकते, क्योंकि और जड़ हाँ, अव्यक्त इसलिए नहीं कह सकते कि उसका परिणाम आकाश के रूप में उसका परिणाम हमको पता है कि यह आकाश है। और जड़ जड़ कह सकते हैं उसको? जड़ देखिए, जड़ उस भाव में बोल सकते हैं जिस भाव में आज हम मानते हैं, लेकिन जड़ नहीं कह सकते क्योंकि वो पंच महाभूतों का प्रभाव है हर जगह। पंच महाभूतों का प्रभाव है। और वो कैसे हुआ है? जब वो चेतन अव्यक्त चेतन ने अव्यक्त जड़ में प्रवेश किया, अर्थात मूल प्रकृति में प्रवेश किया, तो मूल प्रकृति में प्रवेश किया तो फिर क्या हुआ? महातत्व हुआ। पहला क्या बना? महातत्व आया। महातत्व बोले तो जीवात्मा में बुद्धि। उसके बाद क्या हुआ? अहंकार, बुद्धि का निर्माण हुआ पहले। और हुआ कैसे? गुणों में फंक्शन हुआ। मूल प्रकृति जो कि अव्यक्त है उसमें गुण है। चेतन अव्यक्त के प्रवेश होते ही वो जो अव्यक्त चेतन है वो प्रविष्ट होने के बाद भी अव्यक्त ही रहता है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो प्रकृति के माध्यम से ही व्यक्त होता है, मीन्स सारा मटेरियल वो प्रकृति का यूज करता है। तो इस तरह से पहले क्या हुआ? महातत्व आया, महातत्व के बाद अहंकार आया। अहंकार मीन्स मैं पने की भावना। ये केवल चेतन में नहीं है, जो भी दिखा तो मैं की वजह से, और इतनी आसानी से नहीं दिखा। अभी अहंकार के बाद क्या होगा? पंच तन मात्राएं आएगी, जो अभी सूक्ष्मता है, यहाँ पे सूक्ष्म लेवल है। पंच तन मात्राओं ने किसको उत्पन्न किया? पंच महाभूतों को। पंच महाभूत अपने अलग अलग अस्तित्व में नहीं दिखते। पंच महाभूत जब आपस में मिलते हैं तब उनका अनुभव होता है और वो दृश्यमान होते हैं, दिखते भी हैं। जैसे कि जल और पृथ्वी में जल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर बार शब्दों का अर्थ बदल जाता है क्या? नहीं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से शब्दों का अर्थ वास्तव में नहीं बदलता, हम कि उसके सापेक्ष में बदलते हैं। जैसे कि सूक्ष्मता शब्द आपने बोला, सूक्ष्मता किसी पार्टिकुलर सूक्ष्म चीज का नाम नहीं है। एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में क्या सूक्ष्म है, क्या जो है महत है या स्थूल है, तो वो जगह जगह पे इस भाव से चेंज होता है, किसके सापेक्ष में वो कैसा है। Vice versa। तो जैसे मान लीजिए चींटी हाथी की तुलना में क्या है? सूक्ष्म है। तो ऐसे नॉर्मली अगर बड़े जीवों की धारणा हमारे दिमाग में चल रही है तो चींटी को हम सूक्ष्म मान देंगे, लेकिन बैक्टीरिया की तुलना में चींटी क्या है? बहुत बड़ी है, वो तो दिखती है, बैक्टीरिया नहीं दिखता। तो वहाँ पे जो है चींटी स्थूल या बृहद हो गई,
और बैक्टीरिया सूक्ष्म हो गया। तो हम अभी ये कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि जड़ता और चेतनता। तो चूंकि पंच महाभूतों के संयोग से, जिनको हम दृश्य पंच महाभूत मानते हैं, जैसे पृथ्वी, कोई मिट्टी या हार्ड चीज मिले तो उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी महाभूत। जबकि उसमें केवल पृथ्वी नहीं है, पांचों महाभूत है, तभी वो दिख रहा है। पृथ्वी की अधिकता है इसलिए उसमें ठोसपन ज्यादा है। जल जो दिखता है उसमें वो पांचों महाभूत है। जल तत्व की अधिकता है, जल महाभूत की अधिकता है, इसलिए वो जल रूप में दिख रहा है। तो जो हलचल होती है, वायु अभिमिक्स है, अगर वो अपने ही एक अकेले स्वरूप में होते तो ऐसा कुछ होता नहीं, फंक्शन दिखता नहीं। तो वहां पे मैं ये चेतन और जड़ का कंसेप्ट बता रहा था। वहां पे वास्तव में अगर संरचना के हिसाब से देखें तो वो भी चेतन है, लेकिन हम जड़ और चेतन किस हिसाब से डिसाइड करते हैं नॉर्मल लाइफ में? जो स्वयं गति कर सके, अर्थात जिसमें प्राण तत्व आत्मा के साथ मिल करके उस बॉडी को खुद ही मूव कराता है या विकास कराता है। जैसे वनस्पतियों में है तो उसको हम चेतन बोलते हैं, और जो खुद से जिसका मूवमेंट नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू होता है, तो उसको हम जड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे वही सापेक्षता आ गया है। अभी हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। यही पढ़ रहे थे, कर्म विभागात मीन्स कर्मों के विभाग से पढ़े थे कि सुख दुख और विषमता उत्पन्न होती है। भगवान न तो विषमता करता है और न ही वो निर्दयी है। तो बोलते हैं कि जब कर्मों का विभाग ही नहीं था, कर्म थे ही नहीं, जब पैदा ही नहीं हुआ था, कर्म कहाँ से किया? और कर्म नहीं किया तो फिर कर्मों के विभाग से उसको ये अलग अलग शरीर, सुख दुख लाभ हानि कैसे प्राप्त हुए? तो बोलते हैं कि इति न, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो ऐसे बोल रहे हो, तो ऐसी बात नहीं। क्यों? क्योंकि कर्मों की अनादिता है। किसी को हम बोल ही नहीं सकते कि ये इस टाइम पे उत्पन्न हुआ, इससे पहले था ही नहीं। भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं, दूसरे चैप्टर के शुरू में बोलते हैं, अर्जुन को समझाते हुए, आत्म तत्व को समझाते हुए, कि न तो कभी ऐसा था कि ये राजा लोग नहीं थे, मैं नहीं था या तुम नहीं थे, और अभी तो हैं ही, और न ही कभी आगे ऐसा होगा कि ये नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं होगे। सदा से हैं, सदा अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, सबके सब रहेंगे। केवल शरीर परिवर्तित हो जाता है तो उस वहाँ से भी क्या होता है, कर्मों की अनादिता सिद्ध होती। मीन्स ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, हम स्टॉप नहीं कर सकते कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, इससे पहले नहीं था, ऐसा बोल ही नहीं सकते। तो इस तरह से कर्मों की भी अनादिता सिद्ध हो जाती है, और कर्मों की अनादिता सिद्ध होते ही कर्म परिणाम आ जाता है, और कर्म फल के हिसाब से अगला जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए ये विषमता का दोष उत्पन्न होता है, और जो सुख दुख मिलता है उसी का परिणाम है। ब्रह्म के प्रवेश से मतलब हम जब बात करते हैं उत्पत्ति की जी, तो वैसे दोनों अनादि है, लेकिन भी मूल प्रकृति के साथ जब वो मिल गया तो वो वहां से भी एक तरह से जो विकृति होना शुरू हो गई, वो भी एक यूनिवर्सल लेवल पर कर्म ही हो गया। मतलब इन्फिनिट साइकिल में अगर प्रकृति अनादि हम कहते हैं प्रकृति को, तो कर्म अनादि ऐसे भी प्रूव होता है, क्योंकि वहां से ही उसकी शुरुआत हो गई। फिर जीव बनेगा वो तो बात की बात है। हाँ, वो बात की बात है, लेकिन वो आपकी बात सही है, लेकिन वो जो हम शब्द बोल रहे हैं ना कि जहाँ से प्रवेश हुआ
इस बात को भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वहां पे वो प्रवेश हुआ। हाँ क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं ना प्रकृति की, कि प्रकृति पहले मूल इसमें थी, तीनों गुण समत है, कुछ नहीं था। हालांकि हम ये डिवाइड करना मुश्किल है दोनों को, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं जहाँ ब्रह्म नहीं है। फिर भी हम बात करते हैं कि फिर ब्रह्म आया और फिर वो गुण जो थे उनके उनमें फ्लक्चुएशन हुआ और फिर हाँ जी, जो आपकी बात है वो हाँ सही बोल रही हैं कि किसी के उत्पन्न होने से पहले जैसे ही गुणों में फ्लक्चुएशन हुआ, जैसे ही ब्रह्म का प्रवेश हुआ, अपर रूप में आया, वो जड़ प्रकृति के साथ मीन्स अव्यक्त प्रकृति के साथ वो मिला, गुणों में फंक्शन हुआ और गुण वैषम्य हुआ, तो वहीं से कर्म स्टार्ट हुए। किसी किसी के उत्पत्ति होने की जरूरत नहीं है, वहीं से कर्मों का आरंभ हो गया। मतलब अपर रूप में आना ही एक यूनिवर्सल लेवल पे कर्म हो गया। हाँ। क्योंकि तभी जहाँ से प्रकृति महसूस होना शुरू हो गई, पहले वो जड़ रूप में थे ना, तो वहां फिर कर्म भी उसके साथ ही जैसे कि आ गए एक तरह से। कर्मों का फंक्शन उसी में स्टार्ट हो गया। मतलब शिष्य का जो प्रश्न है एक तरह से वो व्यक्तिगत स्तर पर देख रहा है, और गुरु जो है वो यूनिवर्सल स्तर पर देखता है। जैसे अर्जुन जब प्रश्न करता है तो व्यक्तिगत स्तर पर करता है। हाँ जी। तो भगवान उसको पूरे विश्व को देखने के लिए बोलते रहते हैं। हाँ। तो ऐसा थोड़ा बहुत वो ये है शायद। जी सेम वैसा ही है। शिष्य का जो लेवल है वो बहुत डाउन है, जहाँ तक नॉर्मल व्यक्ति की बुद्धि जाती है वहीं तक सोचता है। सामान्य आदमी भी तो यही सोचता है ना। मान लीजिए हमने इतने रिपीटेशन में पढ़ा हुआ है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो हमारे दिमाग में तो यही चलता कि कभी तो उत्पन्न हुआ होगा, तो पहली बार जब उत्पन्न हुआ वहाँ काम कहाँ किया था, किस आधार पे उसको जन्म मिल गया। तो फिर इस इन्फिनिट साइकिल में ये कर्म भी है अनादि। हाँ, कर्म की अनादिता होती है, यहाँ पे बोल रहे हैं अनादित्वात्। क्योंकि साइकिल बना हुआ है, साइकिल में घूम रहा है, कहीं पे हम स्टॉप नहीं कर सकते। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कब करेंगे, जब वो सीधी रेखा में होगा, तो कहीं से स्टार्ट हुआ होगा कहीं पे अंत होगा। वो चक्र है, घूम रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ कहाँ खत्म हो रहा है नहीं पता। तो इस तरह से कर्मों की भी अनादिता हो जाती है। तो यही बात इसमें उन्होंने बताया है। अब आगे बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए संबंध क्या लिख रहे हैं, मतलब कि शिष्य के मन में क्या जिज्ञासा होती है। जीव और उनके कर्म अनादि हैं। कर्म की अनादिता तो सिद्ध कर दी आपने, जीव की भी अनादिता सिद्ध कर दी, क्योंकि साइकिल चल रहा है पुनरावृत्ति की, तो उनकी कर्मों की भी अनादिता हो गई। ठीक है, तो इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है कि वो अनादि है? तो इस पे सूत्र बोल रहे हैं, उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। उपपद्यते, तो उपपद्यते मीन्स ऐसी युक्ति है। युक्ति मीन्स जो परंपरा चली आ रही है, वैसे भी उपलभ्यते और उपलब्ध भी होता है, अर्थात वेदों में उपनिषदों में ऐसा वर्णन मिलता है। बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि ये साइकिल में चलते हैं, कंटिन्यूटी में है। ये जो प्रक्रिया है जीवों के जन्म की, उत्पत्ति की और अंत की, मीन्स उत्पत्ति स्थिति और अंत की प्रक्रिया कंटिन्यूटी में है। तो इस युक्ति से यह सिद्ध होता है कि कर्मों की अनादिता है, क्योंकि जो जीवन मरण का चक्र है वो अनादि है, वो मीन्स कंटिन्यू साइकिल में है। तो इस मंत्र में ऐसा ही
ये इतना ही बोला गया है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या लिए हैं। यहाँ पे बोले रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-7। तो बृहदारण्यक उपनिषद का 1:4-7 देखते हैं। चतुर्थ ब्राह्मण है और चौथे ब्राह्मण का 7वां मंत्र। 7वां मंत्र हमने शायद परसों देखा था। सातवें मंत्र में एक मिनट रुकिए। छठा 7वां मंत्र। तद्धेदं तद्धर्यव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यासमेव व्याक्रियतसौन्नामायमिदं रूपम् इति तद्धम् अप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याकृते असौ नाम अप्यम इदं रूपम इति। तो यहाँ पे अव्याकृत की बात कर रहे हैं। पहले अप्रकट था और बाद में प्रकट हुआ। तो जब अप्रकट था तो उस टाइम पे भी यही माना जाएगा कि उसमें सब कुछ क्या था, निहित था। पहले से ये सब कुछ जो कि संरचना है वो पहले से विद्यमान थी। जैसे कि बीज में छुपा हुआ होता है सब कुछ। जैसे मान लीजिए बरगद का बीज है, उसका विस्तार कि ऐसा पेड़ बनेगा, विशालकाय पेड़ बनेगा, उस छोटे से बीज में ही छुपा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि वो बीज अंकुरित हुआ और बाद में उसके स्ट्रक्चर किसी और ने आके किया कि ऐसा बनेगा। तो फिर उसी बरगद के बीज का दूसरा बीज से फिर दूसरा स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि हर बरगद के हर एक बीज से वैसा ही स्ट्रक्चर बनना है उसी तरह का। तो इसका ये प्रमाणित हो जाता है कि उस बीज में वैसी संरचना विद्यमान है, छुपी हुई है। वो उस बीज से दूसरा स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, दूसरा स्ट्रक्चर दूसरे बीज से होगा। तो ये मीन्स व्यक्त से पहले अव्यक्त में ही ये सब कुछ छुपा हुआ है। ये जो साइकिल चलता है पुनर्जन्म का साइकिल और कर्मों का जो लेखा जोखा है वो पहले अब व्यक्त होने से पहले अव्यक्त में भी विद्यमान है। मतलब कि जो जिसकी लाइफ समाप्त हो गई, ऐसा मानते हो कि वो तो अब समाप्त हो गया, तो वो सूक्ष्मता में भी है, तो सूक्ष्मता में व्यक्त है। मीन्स पुनरावृत्ति ऐसे होती है। वो इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि इस टाइम पे ही ये पहली बार उत्पन्न हुआ है। बहुत सारी चीजें हमको लगता है कि ये पहली बार दिखा, पहली बार उत्पन्न हुआ। प्रमाण है। हाँ, जो सॉफ्टवेयर है वो प्रमाण है। हाँ, हार्डवेयर टूट जाता है फिर भी सेम हार्डवेयर क्रिएट हो जाता है क्योंकि हाँ, सॉफ्टवेयर स्टोर है। हाँ, स्टोर है, वो प्रकृति में है, प्रकृति में वो स्टोर है ब्रह्म के साथ, और वही फिर प्रकट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो इसको लेकर के, ऐसे उदाहरणों को लेकर के वो बोलते हैं कि उपपद्यते चाप्युपलभ्यते। मीन्स ऐसी युक्ति से, अर्थात उपनिषदों में ऐसा बोला गया है और ऐसा इस तरह से उपलब्ध होता है। बृहदारण्य का लिए उदाहरण और फिर तैत्तरीय उपनिषद का एग्जाम्पल लेते हैं। तैत्तरीय उपनिषद 2:7। द्वितीय बल्ली नहीं, यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, हाँ, तैत्तरीय उपनिषद का ब्रह्मानंद वल्ली का 7वां अनुवाक।
2-7। असद्वा इदमग्र आसीत ततो वै सदजायत। सबसे पहले असत अर्थात अव्यक्त रूप में सब कुछ था, कहने का तात्पर्य यही है ना कि वह सबसे पहले असत था, अर्थात असद रूप में अव्यक्त रूप में सब कुछ विद्यमान था, उसी ने अपने आप को प्रकट किया, इन सब कुछ पहले से विद्यमान था। हमको जब दिखता है तभी पता चलता है अच्छा यह अभी प्राप्त हुआ है। लेकिन ये डेटा प्रकृति में कहेंगे, ब्रह्म में नहीं। हाँ, प्रकृति में कहेंगे, लेकिन हाँ केवल प्रकृति में नहीं बोल सकते। प्रकृति में, ब्रह्म में, और ऐसा जो शब्द आपने यूज किया कि ब्रह्म में नहीं, ये गलत है। ब्रह्म में ही विद्यमान है। क्यों? किसके माध्यम से? मीन्स किस के विद्यमान तो है प्रकृति में, लेकिन ब्रह्म के माध्यम से उसकी अध्यक्षता है। वरना क्या बोला आपने? प्रकृति में विद्यमान है लेकिन ब्रह्म के माध्यम से, तो उसको ब्रह्म में विद्यमान बोला जाएगा, ऐसा कि वो ब्रह्म में विद्यमान है। क्यों ब्रह्म में विद्यमान बोला जाएगा? अगर ब्रह्म को हटा देंगे तो वो जड़ हो जाएगा और जड़ में कुछ बचता नहीं है। लेकिन ब्रह्म में भी तो कुछ नहीं है। नहीं, ब्रह्म में चेतना है ना, ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ब्रह्म में कुछ नहीं है। चेतना है। हाँ, चेतना की बात कर रही हूँ, ऐसा कोई भी डेटा मतलब उसमें तो नहीं है ना। वो ऐसा आनंद स्वरूप है ना जिसमें वृत्तियां नहीं है। हाँ, वृत्तियां नहीं है, वो डेटा उसके पास, मीन्स उसका कोई कोष नहीं है, अपना घर नहीं है जिसमें वो भरा जाए। तो इंडिविजुअली उसमें नहीं, मीन्स दिमाग में ये नहीं रखना है कि इंडिविजुअली ब्रह्म के पास है, प्रकृति को निकाल दिया जाएगा। नहीं, प्रकृति के ही पास है, लेकिन प्रकृति के पास तभी माना जाएगा जब उसके साथ ब्रह्म है। नहीं तो अगर ब्रह्मा नहीं रहेगा, वो अपर ब्रह्म रूप में नहीं रहेगा, तो प्रकृति जो है वो शून्य है, वहां पे डाटा नहीं बच सकता, जैसे डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। मान लीजिए कि कोई पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो जब तक वो क्रियाशील है, फंक्शनल है, मीन्स उसके इंटरनल सॉफ्टवेयर काम करते रहते हैं, तभी तक वो डाटा स्टोर करके रखता है। जैसे उसमें कुछ डैमेज आया, सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो वैसे ही उसमें मीन्स वो डाटा कार्ड जो है, मीन्स पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क समझ लीजिए, तो उसमें क्या है? अपर ब्रह्म की विद्यमानता। वो जड़ स्वरूप है, लेकिन जड़ स्वरूप किस रूप में? वो अपर ब्रह्म विद्यमान है, तब तक वो डाटा सेव है, वरना वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से समझना है। तो रहेगा तो घर द्वार जो है, मीन्स कोष जो है, वो प्रकृति का ही रहेगा, लेकिन किसकी वजह से विद्यमान है? ब्रह्म की वजह से, तो ब्रह्म के पास माना जाएगा। हमने कई बार प्रश्न उपनिषद में भी या मुंडक उपनिषद के माध्यम से देखा है, या ऐतरेय उपनिषद में भी, स्पेशली प्रश्न उपनिषद में देखा है कि सब कुछ सुषुप्त होकर के कहाँ पे विद्यमान होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा कहाँ पे है? ब्रह्म में। तो ब्रह्म के पास कोई जगह थोड़ी है उनको रखने की। लेकिन ब्रह्म कैसा है? सब कुछ को आच्छादित किए हुए है, तो सब कुछ उसी का माना जाएगा, प्रकृति भी उसी की मानी जाएगी। हाँ, ये सब चीजें सही लगती है, लेकिन जब उसके साथ दूसरी चीजों को भी जब अनादि कहा जाता है ना, तब फिर दिमाग को एक्सेप्ट करने में फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो हाँ, स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो अलग से अनादि नहीं है ना, वो अनादिता उसके भीतर ही अनादिता है। जैसे इस शरीर में बहुत सारे ये हैं, क्या बोलते हैं कि ऑर्गन्स हैं, तो वो ऑर्गन अलग अलग भी फंक्शन करते हैं, तो उनका अलग भी फंक्शन दिखाया जाएगा और इस बॉडी का भी फंक्शन दिखाया जाएगा। उसी तरह से वो है। अब अगला मंत्र जो है, इस मंत्र से इस पाद की पूर्णाहुति हो जाएगी। सर्वधर्मोपपत्तेश्च,
सर्वधर्मोपपत्तेश्च। तो क्या बोला गया है कि सभी धर्मों की उत्पत्ति, सभी धर्मों की उत्पत्ति उससे संभव है, उससे ही होती है। किससे? परब्रह्म से। अभी हमने जो देखा कि सबकी प्रतिष्ठा किस में है? वो ब्रह्म में है। सभी अपना कैसे भी फंक्शन करते हो इंटरनली, लेकिन सबकी प्रतिष्ठा ब्रह्म में है, तो उनका बीज भी ब्रह्म में माना जाएगा और उसी ब्रह्म से उनकी उत्पत्ति मानी जाएगी। अर्थात चूंकि चेतना कहाँ से आ रही है? सबके पास ब्रह्म से आ रहा है। ब्रह्म की चेतना हट गई तो सब कुछ शून्य। तो इसलिए सारे धर्मों की उत्पत्ति वहां से होती है। सारे धर्मों की उत्पत्ति का मतलब कि सारे क्रियाकलाप उसकी वजह से होते हैं। तो सभी धर्मों का आधार, सभी सब कुछ, सारे क्रियाकलापों का आधार कौन है? ब्रह्म है। तो यहाँ पे ये पाद पूर्ण होता है इस तरह से, ब्रह्म की प्रतिष्ठा को सिद्ध करके। हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, जब समन्वय अध्याय पढ़ रहे थे, तो उसमें ब्रह्म के को क्या बताया गया था? हर बार उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण। और यहाँ पे अलग अलग शब्द लिए गए और अलग अलग बातें बोली गई कि अच्छा ब्रह्मा ऐसे करता है तो ये ऐसा नहीं है, ब्रह्मा ऐसे करता है तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हर बात में उसको पुष्ट किया गया, प्रमाणित किया गया। जैसे अभी हमने देखा कि वो क्या विषमता उत्पन्न करने वाला और निर्दयी है, तो बोला नहीं, ऐसा नहीं है, कर्मों की वजह से ऐसा होता है। फिर आगे आया कि कर्मों की वजह से कैसे होता है? पहले तो कर्म नहीं थे, नहीं, कर्म की अनादिता सिद्ध होती है, क्योंकि ये व्यक्त होने से पहले अव्यक्त में भी स्थित है। तो इस तरह से जहाँ तक हमारे दिमाग की पहुँच नहीं है, वहाँ से आगे जा करके वो बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं कल। प्रणाम। ओम शांति।